हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फंडार पर। आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल, बिकॉज विद मैथ टीचर हम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर। बस लोगों के सामने आना बाकी है, वो भी किसी दिन एक दिन आ जाएंगे। तो मोटिवेशनल यही है कि ज़िंदगी में सही समय पर सही डायरेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। ज़िंदगी में, लाइफ में एक सही डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन ऑन राइट टाइम, सही डायरेक्शन सही समय पर होना बहुत ही ज़रूरी है। लाइफ में अगर कुछ पाना है तो, बहुत कुछ पाना है तो ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि वीडियो अभी नाइट में शूट हो रहा तो ब्राइटनेस कम हो वीडियो की, बट इसमें जो आज चीज़ें मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूँ, वो जो तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा, उसकी ब्राइटनेस इतनी होगी वो आपको सिलेक्शन की राह पर लेके जाएगी। उसकी जो ब्राइटनेस है वो चीज़ आप समझिएगा, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। ये चीज़ आपको और कोई नहीं बताया। मोटिवेशनल आज इसी तरह की क्लास अपनी स्टार्ट होगी एक मोटिवेशनल के साथ। सही समय पर सही डायरेक्शन होना ज़रूरी है। अगर आपके पास एक डायरेक्शन है, वो भी राइट टाइम पर, क्योंकि कई स्टूडेंट को अपनी एक डायरेक्शन ही नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो डायरेक्शन लेस अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। और आपको अगर एक डायरेक्शन मिली है कि आपको गवर्नमेंट जॉब का जो सपना आपने देखा है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब पाना है, तो आप सही डायरेक्शन पे हो, सही समय पे हो, इस टाइम पे जो आप कर रहे हो वो सही है। सही डायरेक्शन आपको अगर मिली है तो उस डायरेक्शन पे फोकस रहिए और सफल होइए उसमें। फिर आगे की जो नेक्स्ट लाइफ की आप जो भी आपके आशाएँ हैं, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन है, जो भी आप लाइफ में आगे जो भी बनना चाहते हो वो बनिए, करते रहिए। एलिगेशन का पार्ट नंबर 2। पिछला पार्ट अपन ने किया था, इसमें हमने 3 ही क्वेश्चन किए थे क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर बोर्ड, सो लेट स्टार्ट। दो बर्तन ए और बी में स्पीड और पानी का अनुपात 1:2, 2:3 है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में इनकी मात्रा 5:8 हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 अपन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 बर्तन ए बी में स्पीड और पानी का अनुपात, पहले बर्तन है स्पीड और वाटर 1:2 है पहले में, और दूसरे में है 2:3 है। और इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि इनकी मिश्रण में, इस मिश्रण में इसकी मात्रा दे दी कि इनका अनुपात क्या हो जाए, 5:8 हो जाए। कितना? 5:8 हो जाए। तो ये प्रकार से अपन को दिया हुआ है यहाँ पे 1:2, 2, 3 और 5, 8, और किस अनुपात में मिला लिया जाए, ये अपन से पूछ लिया तो किस अनुपात में मिलाना है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बताया थे। एक क्वेश्चन होंगे कि जिसमें अपन को पूछेगा क्वांटिटी किस अनुपात में मिलावे, किस मात्रा में मिलावे, कि मिश्रण में ये फाइनल मिक्सचर में अपन को रेशियो दे दिया होगा कि ये हो जाए। कई बार ये आपसे पूछेगा कि इतनी मात्रा में ये चीज़ पहली मिलाई गई, इतनी मात्रा में दूसरी मिलाई गई, तो फाइनल मिक्सचर में दोनों का अनुपात क्या होगा। इस तरीके से 2 टाइप के सवाल आपको मिलते हैं। कि वीडियो नाइट में शूट हो रहा है, इसलिए थोड़ी परछाई वगैरह सकती है, बट आपको जो तरीके है, जो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो चीज़ें मैं आपको क्वालिटी वाली चीज़ें दे रहा हूँ, उस पर आपको फोकस रहना है। वो चीज़ें आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम में। डायरेक्ट ही अप्रोच रहेगी। ऑप्शन में लिख लेता हूँ 3, 10, 3, 7, 3:10, 3:7, 10, 3 और है 7:3। तो ये अपने पास ऑप्शन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर अपन को करना है तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो बना भी सकते हैं अपन। बनाने वाला पार्ट अपन जब देखेंगे, जब अपन को यहाँ मल्टीपल साफ नहीं दिख रहा होगा, बट ये अपन एग्जामिनर की थॉट के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं। जरूरी ये नहीं कि अपन को आता है, जरूरी है कि अपन को एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड करते हुए कितना टाइम में आता है और कितना टाइम अपन क्वेश्चन को अटेंड करते हुए बचा सकते हैं। तो जो टाइम बचेगा वो टाइम अपना कहाँ पे काम आएगा, अपने अदर पार्ट जैसे जीएस, रीजनिंग, साइंस वगैरह में काम आएगा। वहाँ पर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो टाइम बचा कर। ऐसे छोटे छोटे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर चाहते नहीं कि आप सॉल्यूशन करो।
अगर मैं उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलूँ तो यहाँ 2 और 1 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 और 2 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ऐसा कोई ऑप्शन अगर मुझे दिख रहा है कि भाई पहले में 3 का और दूसरे में 5 का मल्टीपल, तो मैं डायरेक्ट ही कर दूंगा। मुझे तो दिख रहा है कि भाई 5 का मल्टीपल एक ही है और कोई 5 का मल्टीपल दूसरे वाला में नहीं है वाटर के लिए, स्पीड ऑफ वाटर। 3 का मल्टीपल यहाँ दिख रहा है, 3 का 5 का मल्टीपल 5 का दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट अपना बिना कुछ पेन लगाए। यही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आप देखते देखते ही करोगे आंसर, डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आप और जो आंसर पर टिक कर जाओ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते। अगर इसमें वेरीफाई कर रहा हूँ तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 अपने यहाँ 3 का मल्टीपल माना और यहाँ पर अपने पास 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो अपने पास वैल्यू क्या है 3:10, तो यहाँ पे दिख रहा है। अब हम इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, 3 का मल्टीपल 3 ही अपन देख रहा, कोई दिक्कत नहीं, 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा दिया 1 यूनिट की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर मैं स्पीड देखूँ तो यहाँ से 1 की 1 आ जाएगा, ऐसे कैसा। अगर दूसरे में स्पीड देखूँ तो दूसरे में मैंने देखा है 5 के मल्टीपल की वैल्यू कितनी है 10, कितनी है 10 है। 5 के मल्टीपल की वैल्यू 10 है, मतलब इसका डबल है, ये इसका दोगुना है, तो दोगुना यहाँ से भी इसके दोगुना कर देंगे अपन, इसको दोगुना करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 आ जाएगा स्पीड। इसी तरीके से तो दोबारा मैं वाटर देखूँगा तो वाटर तो सेम के सेम 2 की 2 आ जाएगा और इसका 3 का डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 अपने जो मल्टीपल देखा इसका, इसकी डबल वैल्यू दी हुई है 10 है। अगर 3 और 5 होता तो डायरेक्ट इसको भी अपन 2:3 में ही ले लेते, मतलब अपन डायरेक्ट ऐड कर लेते 2 और 1 3, 3 और 2 6 इस प्रकार से। बट यहाँ पे 10 है, मल्टीपल तो अपन को दिख गया, बट मल्टीपल कौन सा है वो उसका डबल हो रहा है, तो इसको अपन ने डबल किया। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाटर के लिए देखा तो 2 की 2, यहाँ पे देखूँगा तो 6, तो मैं अनुपात देखूँगा 5:8 होना चाहिए भाई मिश्रण में, जो कि है क्या है, तो डायरेक्ट अपना आंसर वेरीफाई हो गया है। ये होती है क्वेश्चन को करने की अप्रोच, क्विक अप्रोच। यहाँ पे एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन ऑप्शन इस प्रकार फंसाता है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया 3 क्वेश्चन पहले और जो क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं लूँगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही है। इसमें ऑप्शन वो इस तरीके से रखता है कि स्टूडेंट चाहे तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते कर सके। एक ही ऑप्शन मेरे को ऐसा मिल रहा था, मल्टीपल मैंने देखा आंसर, वेरीफाई करा सकते, वेरीफाई कराना ज़रूरी होता है, वेरीफाई किया तो भी वही आंसर। अगर इसको आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, कई बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि डायरेक्ट मल्टीपल आपको नहीं दिखेगा। कई बार एग्जामिनर चाहेगा कि भाई आप सॉल्यूशन ही करो, तो सॉल्यूशन आप कर लोगे, बना के भी आप देख लोगे, डायरेक्ट बना के भी ईजिली हो सकता है, ऐसी कोई वाली बात नहीं है। अगर मैं स्पीड पर काम करूँ बनाने वाले में, अगर मैं स्पीड को देखूँ तो स्पीड क्या है यहाँ पे कितना है 1, जो फ्रैक्शन वाला हो जाएगा, लेकिन मैं फ्रैक्शन वाला नहीं बताऊँगा, मैं सिंपल डायरेक्ट ही बताऊँगा। 1:3, 2:5, 5:13, 5/13, 1/3, 2/5, 5/13। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन में कर सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो, बट मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ सिंपल में। इसका एलसीएम देखेंगे, एलसीएम एक कैसे करते हैं, इसका टोटल कितना 3, इसका कितना 5, इसका टोटल कितना 13, तो 3 और 5 13, 3 5 13, तीनों अलग अलग है। अगर कोई कॉमन आता तो उसमें अलग देख लेते, तीनों अलग अलग है तो मैं डायरेक्ट देख लूँगा। अगर 3 यहाँ से कट जाएगा तो 13 5 65, 65 एकम 65। स्प्लिट पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैंने देखा 5 तो हट जाएगा, 13 3 39 और 2, 13 39 और 2 को गुणा करना 78। अगर मैं ऐसे देखूँ 13 तो कट जाएगा, 5 3 15, 15 5 75। अगर मैं इससे रेशियो निकालूँगा तो भी रेशियो क्या आएगा 3:10, आंसर वही आएगा। बस आपको ये कि कराने के ऊपर है। यहाँ तो अपन ने इजीली करा लिया। कई बार आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम आता है जहाँ आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस कॉन्सेप्ट पर अपन देख रहे हैं कॉन्सेप्ट एक, सवाल अनेक। कॉन्सेप्ट अपना एक ही है और सवाल अपन कई देख रहे हैं। जैसा कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में ही मैंने बताया था, एक ही कॉन्सेप्ट से मैंने कई सवाल कराए थे। कॉन्सेप्ट एक ही लगाया था कि भाई जो ऊपर रेशियो ए बी या बी अनुपात सी का जो रेशियो वही रहता है, रेशियो कभी चेंज नहीं होता। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन ने 12-13 तरह के क्वेश्चन कर लिए गए, जिन क्वेश्चनों में आपको अलग अलग मेथड बताए जाते हैं कि भाई
ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे मेथड से, ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे मेथड से, कहाँ तक याद रखोगे इतने मेथड। उससे बड़े यही कॉन्सेप्ट एक पकड़ो, कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल फंसाओ, सवाल बनाओ। बनाना भी है तो कॉन्सेप्ट वाइज देखो चीज़ों को, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। मेथड तो आने ही चाहिए सभी चीज़ों के, बट उसके अलावा क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी उसके अलावा, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए सभी तैयारी कर रहे हैं, सही मेथड सीख रहे हैं, तो फिर आप में और उसमें अंतर क्या रहेगा, जो सिलेक्शन पाएगा और जो सिलेक्शन नहीं पाएगा। अंतर ये रहेगा कि उसने एक्स्ट्रा क्या चीज़ सीखी है, जो चीज़ अपन सीख रहे हैं वो जो आपके सिलेक्शन की राह पर लेके जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 4 तो अपन ने कर लिया, 5 देखते हैं यहाँ पे। 3 बर्तन ABC में 2 पानी का अनुपात 3:2, 2:1, 3:1 है। यदि इन्हें 10, 9 और 8 में मिलाया जाता है तो परिणामी स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। 3:2 है। ये है 3:2, 2:1, 3:1 और इन्हें 10:9:8 में मिलाया जाता है और परिणाम स्वरूप मिश्रण में अपन से पूछ लिया कि दूध और पानी का क्या है, मिल्क वाटर। ही है मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर। और मिल्क वाटर का फाइनल जो मिक्सचर है उसमें अपन को रेशियो बताना है। और ये किस अनुपात में मिलाया जा रहा है कि भाई ये तो 10 अनुपात, ये तो 10 में, और ये 9 के में, और ये 8 के में मिलाया जा रहा है। ऑप्शन में लिख लेता हूँ 1:2, 2, 2:1, 3:1, 2:1, 3:1 और 4:1। इस तरीके का अपने पास ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन है मिल्क और वाटर का अपन को रेशियो बताना है। इस क्वेश्चन का आप चाहो बनाना तो बना के तो बड़ा पड़ जाएगा ये, बना कर देखना, बना के बड़ा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन होगी। बट मैं आपको इसका क्विक अप्रोच किस प्रकार से इसको हैंडल करना है, और ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ही है कि CGL की एग्ज़ाम में, फिर ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ही है। और जितने भी क्वेश्चन है CGL के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कर रहे हैं, अपन देख रहे हैं आगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट देखो कॉन्सेप्ट भाई, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट को अगर मैं टिका रहा हूँ तो ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल अगर मुझे दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है, ये इसका मल्टीपल है 5 का, ये 3 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, तो मैं डायरेक्ट देख लूँगा। कैसे? 5 का मल्टीपल है, दोगुना है, कितना है? दोगुना, तो भाई इसको पूरे को 2 से गुणा करा लेंगे। और ये कितना है? 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा करा लेंगे। और ये कितना है? 4 दूनी 8, 2 गुना, तो इसको 2 से गुणा करा लेंगे। ये 3 3 9 है, 3 गुना, तो इसको 3 से गुणा करा लेंगे। और मैं डायरेक्ट देख लूँगा कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा। मिल्क और वाटर को मैं देखूँगा तो यहाँ पे मिल्क 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखूँगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखूँगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 3 18। आप चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो, फिर वाटर का दे सकते हो यहाँ से, या फिर आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हो कि भाई यहाँ पे टोटल मिक्सचर क्या होगा, ये टोटल कितना होगा 27 का, क्योंकि नीचे जो वाला रेशियो उसी का अपने टोटल, क्योंकि इसका मल्टीपल दे रखा साफ साफ, मल्टीपल है साफ साफ, तो इसका जो टोटल होगा फाइनल मिक्सचर ये होता है टोटल। जो रेशियो अनुपात दिए होते हैं, इसका आपको मल्टीपल अगर दिख रहा है, मल्टीपल है तो उसी का क्या होगा टोटल। टोटल क्या होता है? ये फाइनल मिक्सचर का टोटल पार्ट ही होता है। अगर मैं यहाँ से देखूँगा क्या भाई 18 तो मेरे पास आ गए, तो क्या बचा? 9 बचा, मतलब 18:9 बचा अपने पास। इसको अगर मैं काटूँगा तो आ जाएगा 2:1। तो यहाँ का आंसर क्या आएगा अपने पास? 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर से देख लेते हैं। इसका अगर मल्टीपल दिख रहा है कि 10 और 9 और 8 के अनुपात में मिलाए जा रहे हैं, 10 9 और 8 के अनुपात में मिलाए जा रहे हैं। पहले को तो 10, दूसरे का 9 के अनुपात में, और तीसरा 8 के अनुपात में मिलाया जा रहा है। अगर मैं इसका देखूँ मल्टीपल दिख रहा है कि मल्टीपल दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट ये देख लूँगा, डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकालूंगा। इसका क्या है? 5 का 2 गुना है, तो 2 से गुना करूँगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ मिल्क तो आ जाएगा 6, इसी तरीके से यहाँ से 6, यहाँ से 6। और अगर आप वाटर निकालोगे तो आप ऐसे ही निकल सकते हैं, फिर टोटल से भी निकल सकते हैं कि भाई टोटल में अगर इतना ही होगा तो इतना ही बचेगा। आप ऐसे ही निकल सकते हो यहाँ से भी। अगर मैं वाटर पे देखूँ तो 2 दूनी 4, 3 एकम 3,
प्लस के 2 एकम 2, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 9। तो इस तरीके से जो अपने पास ये आया था 9। तो बात वही है, कैसे आप चेक कर सकते हो, यहाँ टोटल आप देख सकते हो कि भाई इनका टोटल ये है, अगर इसमें से ये इतना आ गया तो बचा कुछ यही होगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो इंडिविजुअल, जो अलग अलग नज़रिया होता है देखने का स्टूडेंट का। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूँ तो दूसरा तरीका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत ही बेहतरीन वाला, जो कि यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। बस देखने का नज़रिया चाहिए, क्वेश्चन बनाने की कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन देखा बनाने लग गए। वो तो चाहता ही नहीं है कि आप क्वेश्चन बनाओ। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट वाइज लर्निंग है, कॉन्सेप्ट लर्निंग आपने अगर की है, कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को सीखा हुआ है, तो एग्जामिनर तो चाहता ही नहीं है कि आप क्वेश्चन बनाओ। कैसे? अगर मैं यहाँ देखूँ तो इसने वही फाइनल मिक्सचर में पूछा कि मिल्क और वाटर कितना होगा अनुपात। अगर मैं यहाँ से देखूँ मिल्क और वाटर में, तो यहाँ से अगर मैं मिल्क देखूँ 2 से 3, मतलब कि 1.5 गुना हो रहा है, 2 का 3 हो रहा है ना मिल्क। अगर मैं यहाँ से देखूँ मिल्क वाटर के रेस्पेक्टिव, तो 1 से 2 मतलब 2 गुना है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ मिल्क तो 3 गुना है वाटर के रेस्पेक्टिव। तो वही फाइनल में जो मिक्सचर में जो आएगा मिल्क का रेशियो, मिल्क किस किस के बीच में रहेगा, मिल्क रहेगा 1.5 और 3 के बीच में रहेगा। मतलब 1.5 से तो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, x मतलब मिल्क है, और 3 से छोटा रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले बताया था, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं दोबारा, ये इसका कितना है 1.5 गुना, ये 2 गुना, ये 3 गुना। तो भी मेरे को एक बात समझ में आ गई कि मिल्क 1.5 गुना से ज़्यादा होगा, 3 गुना से कम होगा। अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूँगा, ये लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए, इसलिए टाइम लग रहा होगा। आप जब करोगे तो डायरेक्ट ही चीज़ को आप देख पाओगे, क्योंकि 1.5 गुना 3 गुना के बीच में होना चाहिए। तो 1.5 गुना यहाँ तो कट जाएगा, मिल्क कम है, 1:2 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखेंगे कि 1 का 2 1.5 गुना से ज़्यादा है और 3 गुना से कम है, बीच में आएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ तो 3 गुना है पूरा, लेकिन 3 गुना से कम चाहिए अपन को। यहाँ 4 गुना है, 4 गुना तो होगा ही नहीं, 3 गुना से कम चाहिए। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखी कि भाई यहाँ पे 1.5 गुना है, यहाँ पे 3 गुना, तो 1.5 और 3 के बीच में होगा। 3 गुना से तो कम होगा, 1.5 गुना से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो 1:2 मिल्क और वाटर ही है ना। तो यहाँ पे तो कम है मिल्क, वैसे ही कम तो हो ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, सभी में ज़्यादा दे रखा है, तो ये तो वैसे ही घट गया। सेकंड देखा 1:2 हो सकता है, और ये अपना आंसर है कि 1.5 गुना से ज़्यादा होना चाहिए और ये 3 गुना से कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो पूरा 3 गुना है और यहाँ 4 गुना है, 3 गुना से कम है ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको आंसर को टिक कर सकते हो बिना कुछ पेन लगाए। अगर मैं तीसरा तरीका देखूँ, ये तो था अपना सेकंड तरीका। अब अपन चलते हैं तीसरे तरीके पर, इसी क्वेश्चन के ऊपर। इसी क्वेश्चन में अगर मैं तीसरा देखूँ, तीसरा जो मैंने आप उनको बताया थी कि भाई 10 गुना 10 और 9 अनुपात और 8 में इसको मिलाया जा रहा है। तो फाइनल जो अपन ने देखा था कि भाई फाइनल इन तीनों का टोटल ही तो होगा फाइनल मिक्सचर। सत्ताईस लीटर, 10, 9 और 8 का टोटल होगा 27 लीटर। तो फाइनल जो होगा टोटल क्या होगा 27 लीटर। अगर इसका मल्टीपल दिख रहा है साफ साफ कि इसका मल्टीपल है, ये भी इसका मल्टीपल है और ये भी इसका मल्टीपल है, भाई इसका मल्टीपल ही तो दिख रहा है। और ये टोटल अपन दे रखा है कि टोटल इनका अपन देखे टोटल, तो भाई यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो टोटल से भी तो डिवाइड होगा, मतलब उनका टोटल इसको डिवाइड करेगा 27 को। तो 27 को डिवाइड करने वाली अपन देख लेते हैं, 1 और 2 का टोटल कर सकता है और 2 और 1 का टोटल कर सकता है, इनका नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा। अब मैं कोई देखना है कि इन दोनों में आंसर कौन सा होगा। तो इन दोनों में से मैंने देखा कि भाई मिल्क तो हमेशा ज़्यादा ही है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा, तो कम तो हो ही नहीं सकता। तो ये ऑप्शन फिर से कट जाएगा, फिर से अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। तो देखने का नज़रिया है, तीनों तरीके मैंने आपको बता दी काफ़ी डीपली, जितना कि ऑफलाइन क्लास में बताते हैं इस तरीके से, ऑफलाइन क्लासेज में भी बताते होंगे, पता नहीं। बट चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि डीपली पूरे कॉन्सेप्ट वाइज अगर चीज़ें करो तो अच्छे तरीके से करो, भले क्वेश्चन कम करो लेकिन क्वालिटी वाले करो।
ऐसी चीज़ें आपको समझ में आवे। कल को अगर उस पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सवाल बन के आ जावे कॉन्सेप्ट वाइज, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा लैंग्वेज में या कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन घुमा देवे, तो ऐसा नहीं हो कि आप सोचो कि इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने सॉल्यूशन, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने मेथड वाइज करा ही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन का मेथड तो आता ही नहीं है, इस टाइप क्वेश्चन तो मैंने बनाया ही नहीं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। चाय के 2 मिश्रण दार्जिलिंग और असम की चाय। चाय के 2 मिश्रण दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात 4:7:2:5 के क्रम से है। इनमें है तथा निम्नलिखित में मिलाया जाएगा नए मिश्रण में दार्जिलिंग और चाय का अनुपात। नए मिश्रण में दार्जिलिंग चाय का अनुपात क्या हो जावे, 6:13 हो जावे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 होगा अपने लिए। दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात क्या क्या दिया है, 4:7 है। 4 और 7 ये दार्जिलिंग, ये असम। और दूसरे में क्या है, 2 और 5 के में ये दार्जिलिंग, ये असम। और क्या पूछा कि नहीं किस अनुपात में मिलाया जाएगी नए मिश्रण में, इनका अनुपात ही हो जावे। फिर दोबारा यहाँ पे क्वांटिटी पूछ ली है कि भाई किस अनुपात में मिला हुआ है, कि दार्जिलिंग और असम की चाय का अनुपात क्या हो जावे, 6 अनुपात कितना दे रखा है, 6:13 हो जावे। और ये चीज़ आपने पूछ ली कि भाई किस अनुपात में मिला हुआ है। अगर मैं ऑप्शन की तरफ जाऊँ दोबारा, अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसे उठाए जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जिनके अपन को जो मल्टीपल चेक कराने में आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से ऑप्शन दिए हुए थे। कई क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें आपको ये मल्टीपल डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो वहाँ आप बनाओगे, वहाँ ऑप्शन वहाँ आपके पास और कोई चीज़ नहीं है, वहाँ बनाओगे। और उसके अलावा जब कई बार आपको ऑप्शन इस तरीके से मिल जाए कि उसका मल्टीपल ही दिख जाओ साफ, तो क्या ज़रूरत है फिर बनाने की, क्यों अपना टाइम खर्च करेंगे अपन। तो ये चीज़ वहाँ पे काम आती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए। तो ये भी क्या है, क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है शायद, देख लेते हैं। हाँ ये क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है और 16 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ये है। 16 SSC CGL की 16 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, अगर मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, जिस प्रकार से ये ऑप्शन दिए हुए थे। 4 और 7 का मल्टीपल देखना है, 4 और 7 टोटल मतलब 11 का मल्टीपल यहाँ पे देखूँ, 5 और 2 7 का मल्टीपल 11 और 7 के मल्टीपल में ऑप्शन में दिख रहा है क्या, यहाँ देखूँगा 11 का मल्टीपल दिख रहा है और तो कोई नहीं है। और ये 7 का मल्टीपल भी 35, 7 पंजे 35। आंसर अपना राइट हो जाएगा एकदम बिल्कुल टिक, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक ही ऑप्शन अपने पास ऐसा, अगर आप चाहो तो इसको बना भी सकते हो और अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी दे सकते हो। तो ये चीज़ दोस्तों आप पे डिपेंड करेगी कि आप किस अप्रोच के साथ क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो। ये चीज़ आप पे डिपेंड करेगी कि आप क्वेश्चन को ऐसे अटेंड कर रहे हो या फिर बना के अटेंड कर रहे हो। आइए दोबारा देखते हैं। 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, 7 का मल्टीपल भी है। 11 और 7 दोनों का मल्टीपल दिख रहा है, ऑप्शन डायरेक्ट हो जाएगा। वेरीफाई करा लेंगे। 11 के मल्टीपल में अपन को क्या वैल्यू दी है 22 और 7 के मल्टीपल में क्या वैल्यू दी है 35। इसका कितना है 2 गुना, तो यहाँ पे भी 2 गुना कर देंगे। इसका कितना है 5 गुना, तो यहाँ पे भी 5 गुना कर देंगे वेरीफाई के लिए। अगर अब मैं देखूँ दार्जिलिंग और असम, तो मैं यहाँ से देख लूँ 4 दूनी 8, तो ये। और यहाँ से अगर मैं देखूँ दार्जिलिंग के लिए 5 दूनी 10, ये कितना 18। और क्या बचा, असम बचा। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो कि भाई 22 और 35 का टोटल कितना है 57 किलोग्राम या ग्राम जो भी है। चाय है तो ग्राम या किलोग्राम में ले सकते हो यूनिट। तो 57 में से अगर 18 चले जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे 39। और जब मैं इसको काटूंगा आगे तो 3 6 18 और 13, 6:13 में होना चाहिए। 6:13 में ही अपने पास फाइनल मिक्सचर में है, तो आंसर अपना वेरीफाई हो गया।
तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छी चीज़ है, बता रहा हूँ आपको। दोबारा देख लेते हैं। इसका मल्टीपल चेक कराना मुझे इसका मल्टीपल चेक कराना है। अगर मल्टीपल ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट ही कर देंगे। मल्टीपल मुझे दिख रहा है कि हाँ 7 का और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, 22 और 35 है और कोई नहीं है, आंसर टिक हो जाएगा। कोई 1% घबराने वाली बात नहीं है। अगर चाहो वेरीफाई कराना तो वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई अपन कराएंगे कोई 11 की 22 है, 7 की 35 है, इसका 2 गुना, इसका 5 गुना। तो यहाँ दार्जिलिंग देखूंगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ देखूंगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ देखूंगा तो 10, 18 हो जाएगा। मतलब टोटल 18। जब ये हो गया तो बचा कितना, 57 में से 39। या फिर आप ऐसे देख सकते हो 7 दूनी 14 और 5 25 भी आप जब करोगे तो भी 39 ही आएगा। इसका जब मैं रेशो देखूंगा तो 6:13 होना चाहिए। 6:13 में क्या है, तो अपना आंसर वेरीफाई हो गया। इस तरीके से आप सिंपल ये चीज़ें में क्वेश्चन में भरा सकते हो।